डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम और फेसुला फिटका तथा टीनिया सोलियम के बारे में। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में फेसुला फिटका तथा टीनिया सोलियम के बारे में पढ़ा होगा कि फेसुला फिटका को सामान्यतः लिवर फ्लूक तथा यकृतकृमि कहते हैं। यह एक फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज का एक सदस्य है। इसकी क्लास ट्रीमेटोडा है। यह एक पत्ती के समान चपटा अंतःपरजीवी कर्मी होता है तथा ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स एंडोपैरासाइटिक वर्म्स होता है। यह एंडोपैरासाइटिक होते हुए भी इसका जो नर्वस सिस्टम है वो वेल डेवलप तथा सुविकसित होता है, लेकिन इसमें संवेदी अंगों का अभाव होता है, लेकिन होती है। इसका फेसुला फिटका का जो प्राइमरी होस्ट है वो सिप है। ये सिप की बाइल डक्ट में पाया जाता है तथा इसका जो सेकेंडरी होस्ट है वो स्नेल या गुआ के रूप में होता है। फेसुला के नर्वस सिस्टम को दो स्पष्ट भागों में डिवाइडेड किया गया है, दो स्पष्ट भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट ब्रेन या नर्व रिंग, सेकंड है लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड। लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड ब्रेन है और ये लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड। तो ब्रेन या नर्व रिंग फेसुला फिटका के जो एंटीरियर भाग में ओरल सकर्स के नीचे फेरिंग्स के चारों तरफ में एक रिंग पाई जाती है, जिसे सेरिब्रल रिंग या नर्व रिंग कहते हैं। सेरिब्रल रिंग या नर्व रिंग कहते हैं। और इसमें से पृष्ठ पार्श्व की तरफ एक जोड़ी 1 पेयर्स सेरिब्रल गैंग्लियन तथा अधर की तरफ एक अधरीय गुच्छिका या वेंट्रल गैंग्लियन पाया जाता है। वेंट्रल गैंग्लियन पाया जाता है। तो इस नर्व रिंग से आगे की ओर कुछ महीन तंत्रिकाएं निकलकर ओरल सकर्स को जाती हैं। तो इसी प्रकार ये पीछे की तरफ भी कुछ महीन तंत्रिकाएं निकलकर पोस्टीरियर सकर्स को जाती हैं। तो अब इसके बाद में से सेकंड है अनुदैर्घ्य तंत्रिकाएं या लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स। नर्व रिंग से पीछे की ओर यानी पीछे की तरफ 3 पेयर्स लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स निकलती हैं। इनमें से 1 पेयर्स डोर्सल नर्व कोड जो बाहर की ओर तथा 1 पेयर्स लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड तथा इन जो अंदर की तरफ है तथा 1 पेयर्स वेंट्रल नर्व कोड स्थित होती है। और इन तीनों में से लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड सर्वाधिक विकसित होती है तथा ये पोस्टीरियर सिरे के एंड तक जाती है। और ये दोनों लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड एक ट्रांसवर्सी कमेस्योर द्वारा आपस में ये जुड़ी रहती हैं और इन नर्व कोड से ये महीन छोटी छोटी ये पेरिफेरल ब्रांच निकलकर शरीर के विभिन्न अंगों को जाती है। तो ये फेसुला फिटका के नर्वस सिस्टम के बारे में था जो आपने पढ़ा। अब इसके बाद में नर्वस सिस्टम ऑफ टीनिया सोलियम के बारे में अध्ययन करेंगे। ये भी फेसुला की तरह टीनिया सोलियम भी ये फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज का सदस्य है। यह भी एक अंतःपरजीवी एंडोपैरासाइटिक एनिमल्स है, लेकिन यह फेसुला के समान पत्तीनुमा चपटा ना होकर यह एक फीते के समान चपटा होता है। ये कैसा होता है? फीते के समान चपटा होता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं? टैपवॉर्म या फीताकृमि कहते हैं। यह मनुष्य की इंटेस्टाइन में अंतःपरजीवी के रूप में रहता है जो इसका प्राथमिक पोषक होता है तथा इसका जो सेकेंडरी होस्ट है वो पिग होता है जो पिग के ब्लैडर वॉर्म में पाया जाता है। यह भी अंतःपरजीवी या एंडोपैरासाइटिक होते हुए भी इसका जो नर्वस सिस्टम वो वेल डेवलप होता है। इसमें भी संवेदी अंगों का अभाव या लेकिन होती है।
टीनिया सोलियम की जो बॉडी है वो 3 पार्टों से मिलकर बनी होती है। पहला फर्स्ट स्कोलेक्स है, नेक है और स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला में प्रोग्लोटिड्स या देह खंडों का निर्माण होता है। तो टीनिया सोलियम के जो स्कोलेक्स वाले भाग में एक गैंग्लियोनेटेड रिंग कमिश्योर पाया जाता है। इस नर्व रिंग कॉम्प्लेक्स से कुछ ये डोर्सल कमिश्योर, वेंट्रल कमिश्योर, कुछ गांठदार गुच्छक होते हैं, उनको ये निरूपित करते हैं। गांठदार गुच्छकों को क्या करते हैं? निरूपित करते हैं, जिनसे 10 अनुदैर्घ्य तंत्र का रज्जु निकलते हैं, जिनसे 10 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड निकलते हैं। और ये एंटीयर सिरे में इस नर्व रिंग कॉम्प्लेक्स से नर्व फाइबर्स निकलकर, यानी कि इस नर्व रिंग कॉम्प्लेक्स से नर्व फाइबर्स या तंत्र का तंतु निकलकर एक स्मॉल रिंग का निर्माण करते हैं और इस विलय को रोस्टेलर रिंग कहते हैं। और इस रोस्टेलर रिंग से नर्व फाइबर्स निकलकर रोस्टेलम तथा सकर्स को जाते हैं। इसलिए इसी प्रकार जो मेन लॉन्गिट्यूडिनल रिंग कमिश्योर से 10 लंबवत या अनुदैर्घ्य तंत्र का रज्जु निकलकर पीछे की तरफ स्ट्रोबिला में चले जाते हैं। स्ट्रोबिला तथा प्रोग्लोटिड्स में इनकी जो पोजीशन है वो इस प्रकार से होती है कि ये टीनिया सोलियम की एक जाति है मोनोजिया, उसके नर्वस सिस्टम के स्कोलेक्स का ये डायग्राम है। अब ये स्कोलेक्स वाले पोर्शन में एक गैंग्लियोनेटेड रिंग कमिश्योर पाई जाती है। ये रिंग कमिश्योर पाई जाती है। इस नर्व रिंग कॉम्प्लेक्स में ये कुछ गांठदार हैं, जैसे ये दिखाई दे रही हैं, ये डोर्सल कमिश्योर, ये वेंट्रल कमिश्योर और ये सेरिब्रल गैंग्लियंस। ये कुछ गुच्छकों को ये निरूपित करते हैं, जिसमें से ये 10 लॉन्गिट्यूडिनल नर्व निकलती हैं, जो एंटीयर सिरे में नर्व रिंग कॉम्प्लेक्स से ये नर्व फाइबर्स निकलती हैं और ये एक नर्व फाइबर्स निकलकर एक स्मॉल रिंग विलय बनाती हैं, ये वाला स्मॉल रिंग। और इस रिंग को क्या कहते हैं? रोस्टेलर एंटीयर या रोस्टेलर नर्व रिंग कहते हैं। अब ये रोस्टेलर नर्व रिंग से जो नर्व फाइबर्स होते हैं ये रोस्टेलम तथा सकर्स को जाते हैं नर्व फाइबर्स। इसी प्रकार जो मेन गैंग्लियोनेटेड रिंग कमिश्योर से 10 लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड पीछे की तरफ स्ट्रोबिला तथा प्रोग्लोटिड्स खंड में आते हैं और इनकी जो पोजीशन है, जिसमें मेन लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड जो एस्क्रेटरी कैनाल के बाहर की तरफ स्थित होते हैं तथा 2 एसेसरी लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड, ये भी एस्क्रेटरी कैनाल के दोनों तरफ दो स्थित होते हैं तथा इनके अलावा एक वेंट्रल नर्व कोड, ये वेंट्रल सतह पर स्थित होते हैं तथा 1 पेयर्स डोर्सल नर्व कोड, ये भी बॉडी वॉल के पृष्ठ सतह पर स्थित होती हैं। इस प्रकार से ये प्रोग्लोटिड्स में जो 10 लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड जो आपस में मिलकर एक रिंग कमिश्योर द्वारा जुड़े रहते हैं और यह रिंग कमिश्योर ये संगाई विलय प्रत्येक देहखंड या प्रोग्लोटिड्स के पक्ष भाग में, यानी कि प्रोग्लोटिड के कौन से भाग में? पक्ष भाग में ट्रांसवर्सी एस्क्रेटरी कैनाल के पीछे स्थित होता है और ये लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड तथा प्रत्येक सेगमेंटल कमिश्योर रिंग से नर्व फाइबर्स निकलकर मीजेनकाइम में प्रवेश करते हैं। इनमें अधिकांश तंतु जनन अंगों को जाते हैं। धन्यवाद।